आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बड़ा ही प्यारा दिन है और बहुत प्यारा चैप्टर चलने वाला है। आज 10th क्लास को बहुत आनंद आएगा हमारे चैनल पर। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। ये बहुत कम समझ में आता है बच्चों को। आइए हम स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो है आपको सबसे पहले पता लग जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब ज़्यादा देर नहीं लेते हुए इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने सर के पास और वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास का चैप्टर दूसरा, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। आइए हम इसको समझते हैं। आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उस चैप्टर की जो प्रश्नवाली है वो प्रश्नवाली है 2.2, और क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो ये सारे क्वेश्चन किस बेस पे होंगे। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मूले पे होंगे। वो फॉर्मूला है क्या, वो मैं आपको पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ। वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। ये क्या लिखा हुआ है इसको पहले मैं समझा देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला जो हमारे पास जो लिखा हुआ है वो जो फॉर्मूला है एक्स की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस में बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू, ये गुना हो रहा है इसको इंटू बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इस वाले फॉर्मूले पे हमारे एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नवारी 2.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब एक द्विघाती बहुपद हमें बनाना है, द्विघाती बहुपद बनाना है। तो द्विघाती जो बहुपद हम बनाएंगे वो आखिर द्विघाती बहुपद होता कैसे, पहले वो देखते हैं। बहुपद आखिर कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, मैं वो बताता हूँ। बहुपद किस फॉर्म में होता है, वो होता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, यानी इस फॉर्म में होता है बहुपद। लेकिन हमें तो सिर्फ 2 संख्या दी हुई है, इस संख्या को हमें इस फॉर्म में बनाना होता है, बहुपद के फॉर्म में। तो चलो हम बनाते हैं। अभी ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और इस बहुपद पे हम बनाएंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हमें 1/4 कोमा -1, ये हमें दिया हुआ है। चलो इसको बनाते हैं। 1/4 कोमा -1। अब इसको बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला हमें लिखना होगा। जो फॉर्मूला ये रहा, क्या है, एक्स की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे रहेगा, एक्स की स्क्वायर माइनस में, अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे जो शुरू वाली चीज़ लिखी हुई है ना, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये होता है। इस पूरे की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और जो दूसरा होता है इसकी पूरी वैल्यू ये अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये पूरा इस वाले का होता है और ये पूरा इस वाले का होता है। तो इसकी जगह पे हम 1/4 रखेंगे। 1/4 रख दिया, एक्स ऐसे चिपका हुआ था इसके साथ, यहाँ पे भी चिपका देंगे। प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में माइनस का 1 लगा देंगे, क्योंकि -1 है ना, तो -1 इसकी जगह पे रखेंगे तो प्लस है, और ये माइनस है। अब मैं माइनस को यहाँ पे रखूँगा तो फिर 2 चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अब बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की स्क्वायर माइनस ये ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, x/4 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे। इसके नीचे एक होता है, इसके नीचे एक होता है, एलसीएम लेंगे। इस पे ऊपर ऐसे छत डालेंगे, इसके नीचे एक होता है, तो 4 को 1 से करोगे तो वापस 4x²। ये तो पता ही होगा आपको, आपने पिछली क्लासों में तो सीखा ही होगा, बेसिक है वैसे भी। 4 एकम 4, तो x - 1 बराबर 0। अगर आपको ये नहीं आता तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये जो भिन्न वाले प्लस होते हैं उससे रिलेटेड है वो मैं आपको समझा दूंगा। 4 बटे में 4
एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। अब मैंने ऐसे लिख दिया है, अब ये 0 इसके साथ जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 4x की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर, अब इस तरफ चला गया तो 0 से गुना हो जाएगा, अब ये इसको 0 ही बना देगा। तो हमारा 4x की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब हमारा ये आ गया, यानी ये बहुपद के रूप में आया ना। बहुपद का रूप क्या देखो, ये वाला रूप है, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो वही तो आया, x पे स्क्वायर है और फिर यहाँ पे भी x है, देखो x है और यहाँ पे भी x था, b के साथ x प्लस में c है, तो यहाँ पे हमारा फिर ये भी c है। तो a b c हमें a b c से मतलब होता है, बस ख़त्म हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे करेंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं इसके बेस पे करके दिखाता हूँ। इसी फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे के सारे। अगर आप ये सोच रहे हो, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेन चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा जो इंटू बीटा होता है, ये जो दोनों वैल्यू होती है ना, जैसे मतलब मान लो यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, तो 1/4 इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आया 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, वो इसका मान निकल के आता है 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा √2 कोमा 1/3 दिया हुआ है। चलो इसको देखते हैं। √2 कोमा 1/3 है। चलो इसको हम बहुपद के रूप में बनाते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की स्क्वायर, पीछे से फॉर्मूला देखते हैं हम क्या है, एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस वे बीटा एक्स, फिर क्या है फॉर्मूले में, फिर फॉर्मूले में क्या है, एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0 है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया शुरू वाला क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। ये जो होता है, ये इसका जो भी मान होता है, शुरू वाला क्या था मैंने बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या जो शुरू वाला है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या जो शुरू वाला है ये रहा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या जो दूसरे नंबर वाला है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है जो दूसरे नंबर वाला है, दूसरे नंबर वाला ये रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, रखते हैं हम एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना √2 है ना, √2 को ऐसे रख देंगे, एक्स चिपक रहा है इसको साथ चिपका दो, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3 है, तो प्लस में 1/3 लिख देंगे बराबर में 0। अब क्या करेंगे, जो मैंने बताया था भिन्न वाले प्लस करेंगे, ऐसे 3 लगाएंगे, इसके नीचे एक होता है, इसके नीचे एक होता है, 3 है, एलसीएम हो जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, 3x² हो जाएगा, करा होगा बेसिक चीज़ें, भिन्न वाले प्लस है ये कर दिया। अब √2 ऐसे उतार देंगे, एक्स ऐसे रहेगा प्लस में, नहीं, थोड़ी गलत हो गया। इसमें क्या है कि 3 नीचे उतारा तो इसको यहाँ पे 3x² ये तो ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे बाहर 3 लग जाएगा, किसके नीचे 1 होता है ना, तो 1 को 3 से करोगे 3 से गुना हो जाएगा, फिर अब ये 3 से 3 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब 3x², आप लोग तो समझ ही गए होगे ना, बस बेसिक है, +1 बराबर ये इस तरफ जाके 0 कर देगा, 0 हो जाएगा, हमारा बन गया ना बहुपद के फॉर्म में हमने बना दिया। तो ऐसी क्या है, ऐसी ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है इसी बेस पे हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही और सॉल्यूशन चाहिए कि आगे ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन अगर नहीं आते और आपको चाहिए कि हमें इस पे वीडियो बना के दे दो, तो फिर आप हमें ज़रूर बताइए और इस चैनल से जुड़े रहिए। तो आपको बड़ा आनंद आया होगा आज। और अगर आपको इस पे कॉपी पे समझ में आता तो ठीक, वरना आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या हमें बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।